नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। हम अपनी 60 रूल्स की क्लास कर रहे थे, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं हर एक पेपर के अंदर फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आज की जो क्लास है हमारी, उसका नेक्स्ट जो हमारा टाइप कह सकते हैं या नेम्स कह सकते हैं, जो मर्जी आप कहो। पहला क्वेश्चन है माय रेड एंड माय ब्लैक पेन इज मिसिंग। इसमें हमारे को बताना एरर क्या। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है ना, हमारे को ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर एग्जामिनर, यहाँ पे हमने तो वैसे तो विशेषता को दिखाने वाला शब्द लिया है। विशेषता दिखाने वाला शब्द क्या होता है जी? उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। एक अपने पास यहाँ पे है एडजेक्टिव, विशेषता को दिखाने वाला शब्द। समझ में आ गया? लेकिन इसमें एग्जामिनर पूछ क्या रहा है यहाँ पे? पूछने का तरीका क्या है? जब भी हमारे पास विशेषता को दिखाने वाले शब्द हैं और उससे पहले क्या दिखा रखा हमने यहाँ पे? इससे पहले हमारे को यहाँ पे कोई डिटरमाइनर लगा रखा। क्या बोला मैंने? कोई हमने डिटरमाइनर लगा रखा है। मतलब क्या है डिटरमाइनर का मतलब? जैसे हम पॉजेसिव केस नहीं पढ़ते हैं, केस पढ़ा हमने, हर एक क्लास के अंदर पढ़ते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बात करता हूं तो क्या बोलते हैं अपने को? आई, इसके बाद माई और उसके बाद मी। ये तो अपने पास सब्जेक्टिव केस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, यानी कर्ता कारक बोलते हैं। यानी जो काम के करने वाला इंसान होता है, ये होता है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, यहां पे बात करते हैं, हमने किसकी बात की? माई। इसको बोलते हैं पॉजेसिव केस, जो संबंध को दिखाता है किसी चीज के साथ। क्या बोला मैंने? संबंध को दिखाता है किसी चीज के साथ। जैसे यहां पे दिखा रखा है, यहां पे तो अपने पास विशेषता को दिखाने वाला शब्द है, लेकिन ये विशेषता किसकी दिखा रहा है? ये दिखा रहा है जी पेन की। लेकिन इससे पहले हमने क्या देखा है? ये माय लगा रखा है, तो इसका मतलब संबंध है पेन के साथ। समझ में आ गया ना? आगे देखो, जब भी इस तरह क्वेश्चन देते हैं तो उसमें हमारे को याद रखना है किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे माय रेड की बात कर रहे हैं एंड माय ब्लैक पेन की बात, सॉरी ब्लैक पेन की बात कर रहे हैं। देखो, जब इस तरह क्वेश्चन आता है हमारे पास, हमें समझना क्या है, ये जो एंड है ना अपने पास, क्या बोला मैंने? एंड कंजंक्शन है ना, इसके अंदर दो एक जैसी चीजों को जोड़ा जाता है। क्या बोले? एंड अपने पास क्या है? कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन होता है दो एक जैसी चीजों को जोड़ने के लिए। एक आगे, जो एक तो आगे लिखी जाती है और एक पीछे लिखी जाती है। देखो हमने क्या देखा, एक तो अपने पास माय रेड है और एक अपने पास क्या है? ब्लैक है। यानी ब्लैक और रेड अपने पास क्या हो गए? दो हो गए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, क्या बोलेंगे? इस बात का ध्यान रखना कि इसके अंदर वर्ब कैसे लिखी जाती है, क्योंकि चीजें तो दो है यहाँ पे। एक तो हम किसकी बात कर, रेड की बात कर, एक ब्लैक की बात कर रहे हैं। चीजें दो हो गई तो अपने पास, मतलब जब हम एक से ज्यादा की बात करते हैं, क्या बोला मैंने? जब एक से ज्यादा की बात करते हैं तो एक से ज्यादा चीज को दिखाने के लिए क्या कौन सी वर्ब लिखते हैं? मतलब एक हुआ, इसका मतलब क्या है? वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका मतलब उसके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो भी कैसी रहेगी? अपने पास से सिंगुलर रहेगी। बिल्कुल ये है। अगर अपने पास एक से ज्यादा की बात करें, मतलब दो की बात करें, चार की बात करें, छह की बात करें, एक से ज्यादा की मतलब प्लूरल। प्लूरल मतलब है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल, उसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी जी? वो भी प्लूरल होगी। वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। इस बात का बड़े ध्यान से समझना हमारे को। जब हमने दो की बात की, इसका मतलब इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी रहेगी? प्लूरल। यहाँ पे इज नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा जी आर। क्या बोला मैंने? आर लिखा जाएगा। लेकिन इस चीज के अंदर एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? एक कंसेप्ट और देखते हैं। अगर यहाँ पे मान लेते हैं, अब तो दो चीजें हो गई, क्योंकि हमने एक डिटरमाइनर यहाँ पे दिखा रखा है, डिटरमाइनर यहाँ पे दिखा। सपोज करते हैं हम इस डिटरमाइनर को नहीं दिखाएं यहाँ पे, बड़े ध्यान सुनना। अगर हम इस डिटरमाइनर को यहाँ पे नहीं दिखाते तो क्या क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ जाएगा? हाँ बिल्कुल पड़ जाएगा। वो फर्क क्या पड़ेगा? अब देखो, माय रेड है, इसका मतलब जो मेरा ये रेड पेन है ना, यही ब्लैक पेन भी है। क्या बोलेंगे? हमने कभी देखा ना बचपन के अंदर, हमने, हमारे पास 5 पेन होते थे, यानी जो पेन एक होता था, लेकिन वो दो, उसके अंदर जो इंक थी ना, वो दो तरीके से डलती थी, एक तो रेड की और एक ब्लैक की। यानी एक वो, जब भी हम यूज करते थे ना उसको, दो तरीके से करते थे। एक, अगर रेड चलाना चाहें तो रेड भी चला सकते हैं, अगर ब्लैक चलाना चाहें तो ब्लैक भी चला सकते हैं। समझ में आ गया ना? ये बात थी पहले। अगर हम यहां से इसको हटा देंगे ना माई को, इसका मतलब क्या बना? जो मेरा रेड पेन है वो ब्लैक पेन भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने बात एक की है। तो एक को दिखाने के लिए हमने क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा फिर इज ठीक हो जाएगा। समझ में आया ना? अब हमने एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से करा, लेकिन एज इट इज क्वेश्चन अपने पास ये है। हमने, वैसे तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है, द डायरेक्टर एंड द मैनेजर। द डायरेक्टर एंड मैनेजर, जब एक डायरेक्टर है और वो ही क्या है? मैनेजर है। जब एक आर्टिकल दिखाते हैं हम मैनेजर के, डायरेक्टर के साथ,
तो हम दूसरा आर्टिकल नहीं लिखते या डिटरमाइनर नहीं लिखते। किसके साथ नहीं लिखते? हम दूसरे मैनेजर के साथ। तो अगर हमने डिटरमाइनर लगाया है या आर्टिकल दिखा रखा है, तो इसका मतलब वो इंसान अपना दो तरीके से लिखा जाता है। दो तरीके का मतलब होता है, अगर वो ही डायरेक्टर है, वो ही मैनेजर है, तो आर्टिकल लगेगा सिर्फ और सिर्फ पहले वाले के साथ या डायरेक्टर के साथ। अगर हमारे को आर्टिकल दोनों के साथ दिखा दिया, तो इसका मतलब पर्सन हो गए अपने पास दो। समझ में आ गया ना? दो के साथ हमारी प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट देखिए अपने पास राइस एंड करी। करी आर माय फेवरेट डिश। जब हम क्या करते हैं, एंड के साथ दो चीजों को जोड़ दिया, यहाँ पे बिल्कुल ये एज इट इज जोड़ रखा है, लेकिन हमने क्या बात की, हम राइस एंड कड़ी चीजें दो दिखा रखी हैं, बट हमने क्या कह रखा है, ये एक ही कंटेस्ट में दिखा रखी है। क्या बोला मैंने? एक ही कंटेस्ट में दिखा रखी है। इसका मतलब है एक ही है। रेफरेंस क्या लिया हमने? चीजें तो ली दो, लेकिन इसको एक ही कंटेस्ट में दिखा रखा है। जब एक कंटेस्ट में दिखा जाए, तो इसके साथ जब एक की बात की तो सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब मतलब क्या बना अपने पास, यहां पे आर नहीं लिखा जाएगा, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा अपना, इज। सही सेंटेंस अपना ऐसे बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे एरर कहां पे था अपना, सी पार्ट के अंदर एरर था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो वैसे सारे के सारे इंपोर्टेंट ही है इसके अंदर। देखो क्या है, सम ऑफ द, हमने पढ़ा था ना, सिलेक्शन जब हम करते हैं, वैसे तो क्वेश्चन आएगा अभी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। देखो जब भी हम सिलेक्शन करते हैं, शायद पढ़ लिया हो हमने इसके अंदर, सिलेक्शन करते हैं, जब भी हम सिलेक्शन करते हैं ना, किसके दिखाते हैं, ऑफ प्रेपोजिशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑफ प्रेपोजिशन लिखते हैं। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी हम एक से ज्यादा चीजों में से कोई एक चीज को सिलेक्ट करते हैं या एक चीज का चुनाव करते हैं, हमें ध्यान रखना है सिलेक्शन हमेशा एक से ज्यादा में होया किया जाता है। क्या बोला? सिलेक्शन हमेशा एक से ज्यादा में से होता है। अब सिलेक्शन हो कहां से रहा, हमें इस बात को ध्यान देना है। क्या बोलेंगे? अब एक चीज और देखिएगा, सम का मतलब तो क्या होता है, कुछ होता है। क्या होता है? सम का मतलब कुछ, यानी प्लूरल को दिखाता है। वैसे तो ये क्या बोलेंगे, सम का मतलब प्लूरल है अपने पास। याद रखना है, सम का मतलब होता है कुछ एक से ज्यादा की बात करते हैं। क्या करते हैं? एक से ज्यादा को दिखाता है। समझ में आना? जब एक से ज्यादा को दिखा, तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया। प्लूरल होगा तो इसके साथ आने वाली वर्ब, इसका मतलब प्लूरल है। बिल्कुल सही है ये, इसका मतलब तो बिल्कुल सही सेंटेंस अपने पास, नो एरर है। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसमें से सिलेक्शन कर रहे हैं ना, उसको भी देखना पड़ेगा हमारे को। क्या जो सिलेक्शन किया जा रहा है जिसमें से, क्या वो एक है या एक से ज्यादा है, या फिर वो अनकाउंटेबल है। काउंटेबल अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास मार्कर है, एक मार्कर है, एक से ज्यादा मार्कर है, एक है, दो है, तीन है। अगर मैं पेन की बात करता हूं, पेन एक है, एक से ज्यादा है, एक दो काउंट कर सकते हैं, बुक है काउंट कर सकते हैं। बट हम यहां पे आते हैं, क्या शुगर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या पानी को काउंट कर सकते हैं? वाटर काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या मिल्क को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या वुड को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, मतलब क्या बनता है, इसका मतलब वो अनकाउंटेबल है। काउंटेबल अनकाउंटेबल, जिनको गिना जा सकता है अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल, और जिनको नहीं गिना जा सकता अनकाउंटेबल। ये मैटेरियल नाउन भी कहते हैं हम इनको। अब ये शुगर क्या है, इसी के जैसे अपने पास क्या है, मिल्क है, नहीं गिन सकते। उसके बाद हमने बात की किसकी, वाटर की, नहीं गिन सकते। उसके बाद बात की हमने वुड की, नहीं गिन सकते। जिनको गिन नहीं सकते उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं जी अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनको हम क्या मानते हैं, उनको मानते हैं जी हमें सिंगुलर। अगर उनको सिंगुलर मानेंगे, तो इसका मतलब क्या बना, उनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी, वो भी कैसी होगी जी, सिंगुलर होगी। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर जब वर्ब सिंगुलर है, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर है, और वर्ब तो हमें कौन सी लगानी पड़ेगी, तो सिंगुलर लगानी पड़ेगी। सिंगुलर का मतलब क्या, ये देखना हमारे को। ये अपने पास अनकाउंटेबल है, मतलब क्या है, अनकाउंटेबल का मतलब सिंगुलर बना, सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल का मतलब हम सिंगुलर लेते हैं, जिनको गिन नहीं सकते। अब उसके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब क्या बना, ये यहाँ पे वर नहीं आएगा। क्या लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा जी वॉच। सही आंसर अपने पास बी में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द स्टूडेंट्स। सिलेक्शन यहां भी है, इसका मतलब भी क्या बनाते हैं, इसका मतलब भी कुछ है। बट अब की बार हमें ये देखना है, जो सिलेक्शन किया जा रहा है ना, वो कहां से किया जा रहा है, स्टूडेंट्स किया जा रहा है।
इसका मतलब हम स्टूडेंट को गिन सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है। इसका मतलब गिना जा सकता है, मतलब है काउंटेबल है। काउंटेबल है तो इसका मतलब इसके साथ आने वाली जो वर्ब रहेगी ना, क्या बोला मैंने, इसके साथ है आने वाली जो वर्ब रहेगी वो भी कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। क्या बनेगी, आने वाली वर्बे इसके साथ प्लूरल लिखी जाएगी। समझ में आ गया? तो इसका मतलब यहाँ पे वोज नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या, इसके साथ वोज नहीं, वोज की प्लूरल फॉर्म होती है जी वर, वर के साथ इसको लिखा जाएगा। तो एरर अपना इसमें भी किसमें है, इसके अंदर भी बी के अंदर गया है। तो हमने दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास, अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो हमारे पास क्या है, अ ग्रेट नंबर ऑफ है, इसी के जैसे अपने पास शब्द है अ गुड नंबर ऑफ। क्या बोला मैंने, अ गुड नंबर, शॉर्ट में लिख देता हूं नंबर ऑफ क्योंकि जगह कम है यहाँ पे। क्या बोला मैंने, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ। उसके बाद हम बात करते हैं अ ग्रेट नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ। इसके बाद हम बात करते हैं ए गुड मैनी। क्या बात की मैंने, गुड मैनी की बात की, या फिर हमने बात की अ ग्रेट मैनी, ग्रेट मैनी। बड़े ध्यान से देखना, क्या लिखा, अ ग्रेट नंबर ऑफ लिखा, अ गुड नंबर ऑफ लिखा, अ गुड मैनी लिखा, अ ग्रेट मैनी लिखा। उसके बाद अगर हम बात करना चाहें, जब भी सेंटेंस यहां से लिखा जाता, बड़े ध्यान सुनना, जब भी सेंटेंस अपना यहां से लिखा जाता है तो एग्जामिनर पूछता है इसके साथ वर्ब कौन सी लिखी जाती है। तो इसके साथ, क्योंकि संख्या में एक से ज्यादा को दिखाता है, ये क्या बोलेंगे, ये संख्या दिखाता है, लेकिन संख्या में किसी को क्या दिखाता है, ज्यादा दिखाता है। जब संख्या में ज्यादा दिखाएगा तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी रहेगी, वो वर्ब लिखी जाएगी जी प्लूरल। तो अपने पास क्या है यहाँ पे हमारे पास वर्ब है सिंगुलर, जिसको क्या बना देंगे, इसकी प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, इसके प्लूरल वर्ब फॉर्म होती है हैव। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप एडिटिव टाइप, टाइप है बिल्कुल, यहाँ पे तो अपने पास ए था, ए का मतलब क्या हो गया, याद ऐसे भी रख सकते हैं हम, अगर जहां पे हमारे पास सेंटेंस के अंदर लिखा मिलता है ए गुड, अ ग्रेट मैनी, या फिर ए गुड मैनी लिखा जाता है, तो ए के साथ अगर हम दिखाते ए आर्टिकल लिखा, इसका मतलब क्या है, हम उसको प्लूरल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हम उसको प्लूरल लिखते हैं। बट पूरा का पूरा कंसेप्ट अपने से देखना पड़ेगा इसको, तब हमारे सही और गलत करना। तो प्लूरल बना तो इसका मतलब जो वर्ब लिखी जाएगी, वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, एज इट इज है ये भी, क्या बोलेंगे, अ नंबर ऑफ, सॉरी द नंबर ऑफ। उसके बाद हम लिख सकते हैं द ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट शॉर्ट में देता हूं नंबर ऑफ। क्या बोला मैंने, द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ। अगर सेंटेंस के अंदर आर्टिकल यहां पे लिखा जाता, आर्टिकल लिख दिया हमने, क्या लिखा हमने, आर्टिकल यहां पे दा का लिखा। अगर यहां पे आर्टिकल दिखाते हैं दा को, तो इसका मतलब है हमने दिखाया ना, एक संख्या को दिखाया। क्या बोलेंगे, हमें किसी एक प्रॉपर हम संख्या को दिखा रहे हैं, और जब एक संख्या को दिखाएंगे तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब रहेगी वो भी कैसी रहेगी जी, अपनी सिंगुलर रहेगी। क्या रहेगी, अपनी आने वाली वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब अपने पास इसके अंदर एरर है ही नहीं। आया समझ में, क्या बोला मैंने, इसके अंदर एरर है ही नहीं। अब एक चीज और देख लेते, काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने क्या लिखा, द नंबर ऑफ लिखा। एग्जामिनर यहाँ पे क्या करेगा, बड़े ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे द नंबर्स ऑफ लिख देता, क्या बोला मैंने, द नंबर्स ऑफ लिख देता, यहाँ पे बड़े ध्यान सुनना, यहाँ पे हमने नंबर लिखा, बट यहाँ पे एग्जामिनर द नंबर्स लिख देता है, इसको क्या लिख देता है, द नंबर्स लिख देता है। अब इसका मतलब हम एक संख्या की बात नहीं कर रहे, क्या बोला मैंने, एक संख्या की बात नहीं कर रहे, हम संख्या की अलग अलग बात कर रहे हैं। बड़े ध्यान सुनना, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस विलेज इज 250। अब यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ ए गर्ल्स इन दिस विलेज, यहां से लिखता हूं मैं, यहां एज इट इज है बीच वाला। उसके बाद क्या बोला मैंने, यहां पे लिखा आर। समझ में आ गया ना, एक संख्या को दिखाएगा तो हमने इज लिखेंगे, सिंगुलर है, एक चीज को दिखाएंगे तो सिंगुलर है। अब यहां पे मैंने लिखा आर, क्योंकि यहां पे संख्या एक ने एक से ज्यादा है, तो आर क्या है, क्या रहेंगे अपने पास यहां पे, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस विलेज आर 230।
240 एंड 270। याद रखना इस बात को। अगर हम ज्यादा संख्याओं को दिखा रहे हैं ना, क्या बोला मैंने, ज्यादा संख्याओं को दिखा रहे हैं, संख्याओं को दिखाने के लिए एक की बात नहीं, एक से ज्यादा को दिखा रहे हैं, ज्यादा को दिखाएंगे तो ज्यादा वाली वर्ब लिखी जाएगी। मतलब है अपना यहाँ पे आर क्यों लिखा गया, अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको, क्योंकि हम यहाँ पे एक नंबर नहीं, एक से ज्यादा नंबर्स की बात कर रहे हैं, संख्या की नहीं, संख्याओं की बात कर रहे हैं, संख्याओं की बात की, तो इसका मतलब यहाँ पे आर लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा तो इसका मतलब प्लूरल बन गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट अपने पास काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको ऐसी चीज बताएंगे मतलब मन खुश हो जाएगा बहुत ज्यादा। क्या है, द रिच मस्ट स्टैंड बाय पुअर नो एरर। बड़े ध्यान सुनना, ये है अपने पास रिच, क्या बोला, रिच, रिच का मतलब क्या होता है, अमीर। ये क्या, इसका मतलब क्या बना, ये अपने पास विशेषता दिखाने वाला शब्द है, मतलब एडजेक्टिव है, यानी किसकी विशेषता बताता है, जो अपने एडजेक्टिव होता है या तो किसी नाउन की विशेषता बताएगा या किसी प्रोनाउन को दिखाए। क्या बोला मैंने, या तो किसी नाउन को दिखाएगा या किसी प्रोनाउन को दिखाएगा। अब एक चीज और देखते हैं, अपने पास क्या होता है, ये होता है एक एडजेक्टिव। अगर हम एडजेक्टिव के साथ, क्या बोला मैंने, अगर हम एडजेक्टिव के साथ, वैसे तो हम आर्टिकल है ना अपने पास, ए एन दा, क्या बोला मैंने, आर्टिकल होते हैं, एक तो दा होता है अपने पास, एक ए होता है और एक एन होता है, ये अपने पास आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल लिखे जाते हैं ना, किसके लिखे जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाते हैं जी, ये नाउन को दिखाते हैं। क्या बोला मैंने, किसी नाउन को स्पेसिफाई करता है अपने पास आर्टिकल दा, किसी नाउन को स्पेसिफाई करता है। बट हमने किसके साथ, एक एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल क्या लिखा, आर्टिकल दा को लिखा है। अब इसका मतलब क्या बना, सिर्फ और सिर्फ याद रखना, नाउन और प्रोनाउन के लिए, सॉरी, नाउन के लिए तो क्या लिखे जाते हैं, अपने पास आर्टिकल लिखे जाते हैं। क्या बोला मैंने, आर्टिकल लिखे जाते हैं। और एडजेक्टिव किसको दिखाती है, क्वालिफाई, क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, विशेषता बताती है। समझ में आ गया, कोई इंसान अमीर है, अमीर होना उसकी विशेषता है, गरीब होना उसकी विशेषता है, बहादुर होना, ब्रेव होना उसकी विशेषता है। समझ में आया। अब देखो दूसरी बात क्या समझने की इसके अंदर, आर्टिकल लिखते हैं नाउन के लिए, बट जब हम एडजेक्टिव के साथ, सुन ध्यान से, क्या बोला, जब हम एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल किसको लिखेंगे, दा को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर्टिकल दा को लिखेंगे। अगर हमने आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ लिखा ना, तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं कर रहा। क्या बोला मैं, एडजेक्टिव, क्या बोला मैंने, एडजेक्टिव जब आर्टिकल के साथ लिखी जाती है तो इसका मतलब वो किसी नाउन को नहीं दिखा रहा। अब क्या होगा, वो किसी पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखाएगा। क्या बोलेंगे, जब आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ लिखा जाता है तो इसका मतलब पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखाएगा वो क्या, वो एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव ना रह के क्या बन जाएगा, ये एक नाउन बन जाएगा। अब मतलब है ये अपने पास आर्टिकल रहा, ये अपने पास एडजेक्टिव रही, अब ये क्या बना अपने पास, ये पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखाएगा। मतलब सभी रिच की बात होगी, सभी अमीरों की बात होगी, सभी ब्रेव की बात होगी, सभी गरीबों की बात होगी। समझ में आ गया, सभी ईमानदारों की बात होगी, ऑनेस्ट, सभी इंटेलिजेंट की बात होगी आर्टिकल लगते ही। समझ में आ गया ना। वैसे तो इंटेलिजेंट जब हम लिखते हैं ना, तो लिखते एन इंटेलिजेंट बॉय। समझ में आ गया ना, क्या लिखा, एन इंटेलिजेंट बॉय। सुनना बड़े ध्यान से, कितनी जबरदस्त चीज है। क्या बोला मैंने, एन इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट होना किसकी विशेषता है, बॉय की विशेषता है। बट यहाँ पे अगर हम इस एन को हटा देते हैं, इसको निकाल देते हैं, अगर यहाँ पे आर्टिकल दा लगा देते हैं, वैसे दा किसके लगता है, किसी नाउन के साथ लगता है। अब इसको हमने क्या किया, यहां से हटा दिया, बॉय को भी हटा दिया, अब सीधा बना अपने पास द इंटेलिजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, सभी इंटेलिजेंट की बात हो रही है। अब उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी आपको बात की। अब एरर देखो, आप निकाल सकते हो। क्या, द रिच मस्ट स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ खड़े हो जाना। क्या बोलेंगे, स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ खड़े होना, किसके, गरीब के। यहाँ पे तो इंसान दिखाई नहीं रखा ना, तो एरर कहां पे है, एरर अपने पास इस पुअर को दिखा रहा है। पुअर नहीं, यहाँ पे सभी गरीबों की बात होगी, यानी सभी अमीरों को सभी गरीबों के साथ खड़े होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या बना, यहाँ पे हमने क्या लगाना पड़ेगा,
इसके साथ यहाँ पे आर्टिकल द का होना इट्स अ मस्ट जरूरी है। तो तब सही सेंटेंस बना द रिच मस्ट स्टैंड बाय द पुअर। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट देखिएगा। वैसे तो एक बात और बता देता हूं साथ साथ में। चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े ध्यान समझना। अब एज इट इज क्वेश्चन आया अपने पास, विशेषता को दिखाने वाले शब्द के साथ हमने क्या लिखा, आर्टिकल लिखा, मतलब सभी की बात कर रहा है। जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए ना और इसके साथ हमारे को एग्जामिनर क्या कहे, यहाँ पे भाई लिखो इसके साथ कोई वर्ब लिखो, सिंगुलर लिखेंगे या प्लूरल लिखेंगे, याद रखना इसके साथ जो आने वाली वर्ब होगी ना वो रखी जाएगी प्लूरल। प्लूरल प्लूरल फॉर्म के अंदर वर्ब रखी जाएगी, यहाँ पे इज नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे आर लिखा जाएगा। अब क्या थी वो इंपॉर्टेंट चीज समझा देते हैं आपको। ये तो हमने किसके साथ लगाया, ये लगाया हमने एडजेक्टिव के साथ, आर्टिकल था। बट अगर हम चाहें ना एक कॉमन नाउन के साथ, जैसे मैंने बोला डॉग, डॉग क्या होता है, एक कॉमन नाउन है, समझ में आ गया ना। अगर इस कॉमन नाउन के साथ अगर इस पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखाना चाहे ना, क्या बोला मैंने, पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखाना चाहें, यहां पे हम अपने पास ऑप्शन है, चाहे तो हम यहां पे दा भी लिख सकते हैं और यहां पे ए या एन भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गया ना। डॉग क्या है, एक फेथफुल एनिमल है। क्या बोला मैंने, एक फेथफुल है। डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। समझ में आ गया ना। क्या लिखा मैंने, अब यहाँ पे आर्टिकल चाहे दा लिख सकते हो चाहे ए लिख सकते हो, कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल दा भी लिख सकते हैं और आर्टिकल ए भी लिख सकते हैं। बट क्वेश्चन आएगा सर दोनों तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर सही ज्यादा सही माना जाएगा तो हम यहाँ पे आर्टिकल दा को नहीं, हम यहाँ पे क्या मानेंगे, आर्टिकल ए या एन में से मानेंगे। समझ में आ गया ना। तो डॉग क्या अपने पास, डॉग अपने पास एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाला शब्द है। डॉग कॉन्सोनेंट साउंड, जब कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो अपने क्या पास क्या लगता है, ए इसके साथ सही रहेगा। किसकी तुलना में, दा की तुलना में, दा के कंपैरिजन में ए लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। उम्मीद करता हूं, क्योंकि हमने कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल ए को लगाया, एडजेक्टिव की पूरी कैटेगरी को दिखाने के लिए हमने क्या लगाया, आर्टिकल दा को लगाया। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीकर आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। याद रखना दो तीन चीजें, दो चीजें सिखाते हैं आपके अंदर इसके अंदर। देखो जब भी हम लिखते हैं ना किसके साथ, अपने पास यहाँ पे प्रेपोजिशन है। क्या बोला मैंने, प्रेपोजिशन है। पहली चीज तो ये सीखो, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन होता है ना वो एक जैसा है। ये स्पीकर है और ये भी अपने पास स्पीकर है, यानी दो नाउन है अपने पास और दो नाउन एज इट इज लिखे जाते हैं। ये हमेशा याद रखना, इन दोनों जो नाउन को लिखेंगे ना ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। सिंगुलर का मतलब है अगर इसके साथ ऐसे ऐसे नहीं लगेगा ये तो ठीक है, बिल्कुल अपने पास ऐसे नहीं लगा, ये अपने पास एस लगा रखा है तो इसका मतलब ये एस नहीं लगेगा यहाँ पे, इसका मतलब एरर तो इसके अंदर हो गया। अब दूसरी बात क्या बताने के लिए, ये हमने टू लिखा ना, क्या लिखा मैंने, टू लिखा। स्पीकर आफ्टर स्पीकर केम ऑन द स्टेज, जो स्टेज पे आने का जो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास एक वर्ब है। क्या बोला मैंने, अपने पास एक वर्ब है, एक कोई काम है। जब एक काम किया जाता है, एक काम किया जाता है दूसरे काम को उद्देश्य बनाकर। उद्देश्य क्या है इसका, यानी एम क्या है, परफॉर्म करना है। क्या बोला मैंने, परफॉर्म करना है। जब हम दूसरी वर्ब को उद्देश्य के साथ लिखते हैं ना, अपना एम होता है उस काम को करने का। समझ में आ गया ना। तो हम क्या लिखते हैं उसमें, टू प्रेपोजिशन लिखते हैं। क्या बोला मैंने, टू लिखते हैं जब एक काम को दिखाते हैं दूसरे काम के साथ, तो हम क्या लिखते हैं, टू प्रेपोजिशन लिखी जाती है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, एरर अपने पास एक अंदर, 10 years वर अ लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग टाइम टू वेट। काफी इंपॉर्टेंट है, 10 साल का टाइम होता है ना, जब बहुत ही वेट करना क्या बहुत ज्यादा होता है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, 10 years, 10 अपने पास क्या है, एक विशेषता को दिखाता है, यानी एडजेक्टिव है। क्या बोला, एक एडजेक्टिव वर्ड है अपने पास, ये अपने पास टाइम है। अगर यहाँ पे अपने पास क्या होता है, टाइम होता है, और जब हम उसको क्या मानते हैं, जब हम उसको एक अगर कहें तो उसको हम एक फॉर्म के अंदर मानते हैं। एक फॉर्म का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे एक लॉन्ग टाइम तो है, काफी लंबा समय तो है, किसके लिए, वेट करने के लिए। समझ में आ गया ना। जब उसको एक कंटेस्ट में लेते हैं, क्या बोलेंगे, एक कंटेस्ट में लिया अपने पास, चाहे यहां पे टाइम होता अपने पास या हम यहां पे वेट कह सकते हैं, याद रखना, वेट कह सकते हैं, या फिर यहां पे हम डिस्टेंस कह सकते हैं।
या यहां पे हम मेजरमेंट कह सकते हैं, मेजरमेंट कह सकते हैं। अगर अपने पास टाइम को दिखा रखा है, अपने पास वेट को दिखा रखा है, डिस्टेंस को दिखा रखा है, मेजरमेंट को दिखाता है, तो इसके साथ जो वर्ब लिखते हैं ना वो हम सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हमें सिंगुलर वर्ब लिखते हैं, बट यहाँ पे प्लूरल दे रखी है, इसको क्या बना देंगे? हमें यहाँ पे वर्ब नहीं वोज लिखा जाएगा। सही आंसर अपना क्या है? बी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अपने पास ये। मैनी स्टूडेंट्स, मैनी का मतलब देखो, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैनी स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन द क्लास। याद रखना, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। क्या बोला मैंने? बहुत सारे, बहुत सारे होता है, यानी एक की नहीं एक ज्यादा की बात करते हैं। इसको मैनी को लिखने के दो तरीके होते हैं। मैनी ज्यादा को दिखाता है, इसका मतलब अपने पास क्या है जी दिखाएगा, तो मैनी का मतलब बहुत ज्यादा, मैनी स्टूडेंट्स का मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स। सही है अपने पास। यहाँ पे आने वाली जब ज्यादा की बात करें तो आने वाली वर्ब कैसे लिखी जाएगी छात्र? वर्ब भी लिखी जाएगी ज्यादा को दिखाने वाली, मतलब प्लूरल, प्लूरल वर्ब लिखी जाएगी। एरर कहां पे? अपने पास बी के अंदर है। अब आते हैं अपने मुद्दे पे, मतलब क्या है? जैसे मतलब मैनी स्टूडेंट्स का है, वैसे इस तरीके को हम दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं? मैनी के बाद क्या लगा देते हैं? ए लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? आर्टिकल ए लगा देते हैं। जब हमने एक आर्टिकल की बात की ना, एक चीज को दिखाया, तो इसके साथ आने वाला जो नाउन होता है ना वो भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। याद रखना, क्या होता है? आने वाला, ए के बाद आने वाला सिंगुलर नाउन होता है। ए आर्टिकल है, किसी एक चीज को दिखाता है। आने वाला क्या है? इसके साथ जो वर्ब लिखी जाएगी वो भी सिंगुलर लिखी जाएगी। यहाँ पे वर नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा जी? यहाँ पे वोज लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में, जो मतलब मैंने का है वही मतलब मैंने या स्टूडेंट्स मैंने का ए का है। बात एक है, लिखने के तरीके क्या हैं? दो हैं। एग्जामिनर क्या करता है? मैंने के बाद यहाँ पे ए भी लिख देता है, यहाँ पे इसको बैटल नहीं बैटल्स बना देता है, जो क्या होता है? गलत होता है। याद रखना, इसको देखते हो, अगर यहाँ पे आर्टिकल ए को लिखता है तो इसका मतलब यहाँ पे सिंगुलर ही लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे आर्टिकल को नहीं दिखाता, इसका मतलब यहाँ पे प्लूरल को ही लिखा जाएगा। यहाँ प्लूरल लिखा जाएगा तो इसका मतलब वर्ब भी प्लूरल। अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे वर्ब प्लूरल नहीं लिखी, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इज नहीं, क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे आर लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे ए आर्टिकल है तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब लिखी जाएगी वो भी कैसे लिखी जाएगी? सिंगुलर लिखी जाएगी। बट एग्जामिनर ध्यान रखना, यहाँ पे इसको कई बार क्या बना देता है? प्लूरल बना देता है। आपने इस बात का ध्यान रखना, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपको। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये। द पेजेस ऑफ दिस बुक इज टॉर्न। ध्यान रखना, क्या कहा हमने? जो इस द पेजेस ऑफ दिस बुक, किसकी बात करें? इस जो बुक है ना अपने पास, ये बुक है ना, इस बुक के पेज है या पेजेस हैं? याद रखना इसको। क्या बोला मैंने? पेज है या पेजेस हैं? आपको लगता नहीं यहाँ पे एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं? जब एक से ज्यादा को दिखाएं, क्या बोला मैंने? जब एक से ज्यादा को दिखाएं तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होती है? ज्यादा वाली, मतलब प्लूरल वर्ब होती है। जब ये प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी क्या रहेगी? इसके साथ प्लूरल रहेगी। इसका मतलब प्लूरल है ये, ठीक है ना? इससे क्या बनता है? प्लूरल फॉर्म में आर बनता है। क्या बना अपने पास? आर बना। तो इसका मतलब एरर किसके अंदर होगा? इसके अंदर सी के अंदर होगा। एज ए टाइप है। अब पेज किसकी बात कर रहे हैं? जो ये अपनी बुक है ना, ये किताब है ना, इस किताब के किसी एक पेज की बात कर रहे हैं। रैंडमली कोई भी एक पेज हो सकता है आपका। समझ में आ गया ना? क्या बोला मैंने? कोई भी एक पेज हो सकता है, तो इसका मतलब एक को दिखा रहा ना, तो एक अगर पेज को दिखा तो एक का मतलब सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब तो अगर सिंगुलर है जिसकी बात कर रहे हैं मतलब सब्जेक्ट है। समझ में आ गया? तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होती है? सिंगुलर होती है। यहाँ पे आर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा जी? इज। सही आंसर अपना बनेगा ऐसे। तो इसका मतलब एरर किस में है? सी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमारे पास क्या बोलेंगे? दिस इज ए ब्लैक पेन बट आई वांट ए व्हाइट पेन। जब अपने पास विशेषता को दिखाने वाला शब्द आता है, विशेषता किसकी दिखा रहा है? यहाँ पे नाउन की दिखा रहा है। क्या बोलेंगे? नाउन की दिखा रहा है। अगर ये नाउन अपने पास सेंटेंस के अंदर रिपीट होता है, रिपीट का मतलब है एज इट इज नाउन अपने पास यहाँ पे लिखा है। क्या बोलेंगे? एज इट इज नाउन अपने पास है यहाँ पे रखा है। जब अपने पास एक ही नाउन को दो बार लिखा जाता है तो वो क्या होता है? गलत होता है। और विशेषता दिखाने वाला शब्द है, तो सही क्या बनेगा? दिस इज ए ब्लैक पेन बट आई वॉन्ट। क्योंकि जब हम नाउन को बार बार नहीं लिखते तो क्या लिखते हैं? नाउन की जगह पे प्रोनाउन लिखते हैं। अब इस नाउन को तो नहीं लिख सकते, इसका तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? गलत हो गया। सही क्या होगा? ये अपने पास नाउन है, नाउन को बार बार हम नहीं लिखते, नाउन की रिपीटेशन को लिखने रोकने के लिए। नाउन को बार बार नहीं लिखना मतलब रिपीट नहीं करते, तो क्या लिखते हैं? नाउन की जगह पर, नाउन की जगह प्रोनाउन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाउन की जगह पे प्रोनाउन लिखते हैं। इस
पेन का प्रोनाउन होगा जी वन। क्या होगा? पेन का प्रोनाउन वन होगा। समझ में आ गया? ये वन क्या अपने पास है, ये प्रोनाउन है। सही आंसर क्या बना इसका? सी। यहाँ पे पेन की जगह पे क्या लिखा जाएगा? वन। एज इट इज यहाँ पे क्या है? दीज आर ओल्ड बुक्स। ये क्या है? ओल्ड बुक है। ये भी विशेषता को दिखाने वाला शब्द है, किसकी? बुक्स की दिखा रहा है। एज इट इज हमारे पास क्या है? यहाँ पे न्यू बुक्स दिखा रखा है। ये भी अपने पास एज इट इज क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इस रिपीटेशन को लिखने के लिए जैसे हमने यहाँ पे रिपीटेशन को रोका था, हम नहीं बार बार यूज कर रहे नाउन को, तो प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे हमने वन बनाया था, पेन को प्रोनाउन लिखा था, ऐसे ही प्रोनाउन बना दो बुक्स का। अब वन से क्या बन जाएगा? इसको बन जाएगा ONES, प्लूरल बन जाएगा। वन के साथ एस या एस लगा दो, बस क्या बन गया अपने पास? वंस बन गया। ये प्लूरल फॉर्म होती है किसकी? वन की। समझ में आ गया ना? तो एरर किसके अंदर? अपने पास इसके अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास। द रोड इज मेड ऑफ स्टोन्स। वैसे तो थोड़ा ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, समझ नहीं आता हमारे को यहाँ पे एरर क्या होता है। याद रखना, जब हमारे को जब इस तरह क्वेश्चन देता है मेड ऑफ, जो ये कोई चीज बनती है ना, इस बात का ध्यान रखना, ये हमेशा क्या बोला मैंने? ये जो लिखी जाएगी ना, इसको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में नहीं, इसको हम सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। क्या बोला मैंने? सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या बना? यहाँ पे स्टोन्स नहीं आएगा, स्टोन आएगा। क्या आएगा? स्टोन आएगा। एरर कहाँ पे? सी पार्ट के अंदर है। ठीक है ना? समझ में आया? और देखो, हाउ मेनी 10 रुपी नोट हैव यू गोट। जब हमारे को दो नाउन एक साथ दिखा देता है, क्या बोला मैंने? दो नाउन एक साथ दिखा देता है और एक नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द साथ लग देता है, क्या बोलेंगे? ये भी नाउन है अपने पास, ये भी नाउन है, एज इट इज लिखा जाता है। समझ में आ गया ना? जब हम एक नाउन की पहचान कराने के लिए दूसरा नाउन लिखते हैं, तो ये बात याद रखना, इस नाउन को हम क्या करते हैं? इस नाउन को तो वैसे सिंगुलर है अपने पास, क्या बोलेंगे? सिंगुलर है। इस नाउन को हम सिंगुलर के अंदर ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिंगुलर के अंदर लिखते हैं। बट इस बात का और ध्यान रखना, ये भी नाउन क्या होता है? सिंगुलर लिखा है, क्योंकि इसकी पहचान बता रहा है ये। तो इसको भी क्या करेंगे? हमें इसको भी सिंगुलर रखा जाता है। तो यहाँ पे नोट्स नहीं आएगा, नोट आएगा। क्या बोलेंगे? 10 रुपी नोट होता है यहाँ पे। जैसे हमने देखा ना, कभी फुटबॉल होता है अपने पास, एक अपने पास क्या होता है? फुटबॉल होता है, फुटबॉल। ये क्या है? यहाँ पे फुटबॉल्स नहीं लिखा जाता। क्या बोलेंगे? यहाँ फुटबॉल्स नहीं लिखा जाता, यहाँ पे फुटबॉल। ये भी सिंगुलर है अपने पास। और ये भी क्या है? फिट नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। टूथपेस्ट, ये भी सिंगुलर है, एज इट इज। ये है जैसे ना, पेस्ट सिंगुलर है। ऐसे क्या लिखा अपने पास? टूथ। यहाँ पे टीथ नहीं आएगा। क्या बोलेंगे? यहाँ पे टीथ नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। एरर अपने पास क्या? यहाँ पे बी के अंदर। इस यहां समझ आना अपने क्या होता है? फुट फिटबॉल नहीं होता, फिटबॉल्स नहीं होता, फुटबॉल होता है। ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। याद रखना, एज इट इज क्वेश्चन अपने पास। रुपी सिंगुलर, बॉल नोट्स, नोट्स नहीं, नोट आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया। लास्ट टाइप देखिए आज का लास्ट टाइप अपने पास, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको वैसे डिटेल में करेंगे हम अलग तरीके से, अलग से एक छोटी क्लास में करेंगे इसको, क्योंकि स्टॉप वाला है, क्योंकि रिलेशन दिखाता है। देखो, अमित एंड के साथ जोड़ा है, दो इंसानों को जोड़ रहा है, एक अपने पास ये हो गया, एक अपने पास ये हो गया। बट हमें देखना, क्योंकि दो को जोड़ने के लिए हम एंड लगा रखा हमने, सही बात है। आने वाली जो वर्ब होती है प्लूरल होती है। कौन सी होती है? प्लूरल। अगर प्लूरल वर्ब होती है तो इसका मतलब सेंटेंस अपने पास ठीक है। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं तो संबंध दिखा रहा है। जो यस लगा रखा है, स्टॉप जो हमने लगा रखा है, अमित का संबंध दिखा रखा है, रोहित का संबंध दिखा रखा है। किसके साथ है? किसकी बात कर रहे हैं? अमित एंड रोहित फादर आर कमिंग या इज कमिंग। यहाँ पे किसको दिखा रहा है? हालांकि ये बात तो किसी कर रहा, अमित एंड रोहित के पिता की बात कर रहा है। लगता तो हमारे को अमित एंड रोहित की बात चल रही है, बट ऐसा नहीं है। है कैसा? हमने बात किसी कर रहे हैं, उसके पिता ही कर रहे हैं। उसका पिता क्या है? सिंगुलर प्लूरल है? ये है सिंगुलर जी। क्या है ये? सिंगुलर। याद रखना, जब हम एब्स्ट्रोप का यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब ये संबंध, अधिकार दिखाता है, पोजेशन दिखाता है। समझ में आ गया? तो ये अधिकार को बात किसकी हो रही है? यहाँ पे फादर की, न कि इनकी बात नहीं हो रही, इसके इनके पिता की बात हो रही है। पिता क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो अपने पास वर्ब कैसी रहेगी? यहाँ पे ए आर नहीं, यहाँ पे इज लिखा जाएगा। याद रखना इस बात को। समझ में आ गया ना? आगे देखो, द स्टाफ ऑफ दिस ऑफिस आर या इज। किसकी बात हो रही है? ये भी संबंध दिखा रखा अपने को, द स्टाफ ऑफ दिस ऑफिस। ये भी संबंध को दिखाने के लिए लिखा है, ऑफ है।
जैसे एप स्टॉप से संबंध दिखाते हैं ऐसे ही ऑफ से भी संबंध दिखाते हैं। द स्टाफ, जो स्टाफ है किसका, इस ऑफिस का, इस ऑफिस के स्टाफ की बात कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, इस ऑफिस के स्टाफ की बात कर रहे हैं। अब ये भी क्या लिखा जाता है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। क्या बोलेंगे, सिंगुलर वर्ब लिखते हैं इसके साथ भी। ये अपने पास क्या, यहाँ पे आर नहीं, यहां भी क्या लिखा जाएगा, इज लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास काफी अच्छी लगेगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।